सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर। तो यार 15 मिनट शॉर्ट रिवीजन का ये है वीडियो नंबर 8 और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जनरली चैप्टर का नाम है, बट इस साल 2023 में, और ये जनरली ये वीडियो इस बैच के लिए ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, 10th क्लास 2023 बैच वालों के लिए, जो 15 फरवरी से एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। और इस साल चैप्टर 9 जिसका नाम एक्चुअल में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, उसमें से सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट ही आपके सिलेबस में है। सो मैंने इस चैप्टर का नाम रखा है ओनली हेरिडिटी, और हम इस को 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं और इसी के साथ साथ चैप्टर भी शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हेरिडिटी से। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखो, हेरिडिटी का मतलब है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर स्लैश ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, आपके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपके पापा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो आपके अंदर भी होंगे, है ना, आपके भाई के अंदर भी होंगे, आपके बहन के अंदर भी होंगे। तो ये जो ट्रांसफर हुआ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू फर्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन, इसको ही हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और हम इसको, कैरेक्टर को दूसरा नाम होता है ट्रेट्स। तो ट्रेट्स मैं बोलूं या कैरेक्टर बोलूं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। ठीक है, अब वेरिएशन क्या होता है, देखो, द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। अब भाई, पापा मैथ्स और साइंस में अच्छे थे पढ़ने में, तो जरूरी थोड़ी ना उनका बेटवा भी मैथ्स और साइंस में अच्छा हो सकता है वो सोशल साइंस में अच्छा हो सकता है ना भाई। तो यही जो वेरिएशन हो गया। बाकी सारे कैरेक्टर पापा की तरह हैं, बट पढ़ाई में वो सोशल साइंस में अच्छा हो गया, साइंस मैथ में वो बोका रह गया। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन हुआ दैट इज नोन एज वेरिएशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन की बात करें तो दो टाइप के वेरिएशन होते हैं, एक को कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा है गैमेटिक वेरिएशन। देखो, अगर ये एक माइंड मैप है जो मैंने काफी मेहनत करके बनाया आप लोगों के लिए, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक मिल जाएगी। आप पूरे चैप्टर के जो माइंड मैप है आराम से बहुत ही कम प्राइस में हमारी वेबसाइट edugrown.in से परचेस कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चेकआउट जरूर करना। ठीक है, चलिए अभी मैं इस पार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूं। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन में मैंने बताया सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल, बॉडी सेल के अंदर ये होता है जनरली। इट इज नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड। मतलब सोमैटिक वेरिएशन ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसफर नहीं होता है, इनहेरिटेड होते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी को एक्वायर्ड ट्रेट भी कहा जाता है, जो ट्रांसफर नहीं होते हैं ऐसे ट्रेट। ठीक है, एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ टेल इन डॉग, बोरिंग ऑफ पिन्ना। मतलब अगर मान लो मैं पेरेंट हूं, मैंने कान में होल करवाया, ठीक है, पिन्ना, इसी को पिन्ना बोलते हैं, या एक कुत्ते की पूंछ काट दिए। अब उस कुत्ते के जो बच्चे पैदा होंगे, क्या वो भी पूंछ कटा हुआ पैदा होंगे? ऐसा नहीं होगा ना, इसी को सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसफर नहीं हो। ठीक है, वही गैमेटिक वेरिएशन जो हमारे गैमेट्स में होता है, मतलब मेल हो तो आपके स्पर्म में, फीमेल हो तो ओवा में। तो गैमेटिक वेरिएशन में क्या होता है, यहां पे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, टेक्स प्लेस इन द गैमेट और द रिप्रोडक्टिव सेल, इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड होते हैं। ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स भी कहा जाता है, जैसे ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, आंखों का कलर आपके बच्चों में भी सेम हो सकता है। इसको हम लोग गैमेटिक वेरिएशन कहेंगे। क्लियर है? चलिए, अब ये हो गया। तो वेरिएशन में सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान किस तरह से वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है। देखो, तो वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई सेक्सुअली और असेक्सुअली। आप सेक्सुअली पेरेंट्स बनो या असेक्सुअली बनो, ठीक है, तो दोनों में वेरिएशन का एक्यूमुलेशन होना कंपलसरी है। ठीक, कितना होगा ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो बहुत कम वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए कॉपी होता नहीं है ना, बॉडी के जो पूरे पार्ट्स ही कॉपी हो रहे, डीएनए पूरी तरीके से अच्छे से कॉपी नहीं होता है, तो यहाँ पे बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है।
ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग लाइक म्यूटेशन। वहीं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डीएनए कॉपिंग काफी ज्यादा होता है, ठीक है, जो नए आपके बच्चे होंगे काफी ज्यादा डीएनए कॉपिंग करके बने होंगे, तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस हो रहा है, पेरेंट्स मेल और फीमेल क्रॉस कर रहे हैं, देन उनका बेबी आ रहा है, तो काफी ज्यादा चांस होता है उनकी बॉडी में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नाउ वेरिएशन का अगला पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहां पे देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। जैसे वेरिएशन होना बहुत जरूरी भी होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, आजकल इन्वायरमेंट बदल रहा है। आज आप इस पॉल्यूशन में रह पा रहे हो, अभी जो भी पॉल्यूशन है, हो सकता है आज से 10 साल बाद आप इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाए कि आपकी बॉडी उसको क्या बोलते हैं, वियर ना कर पाए, बट आपके जो बच्चे पैदा होंगे ना वो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा होंगे ना तो वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग पैदा होंगे, तो उनके अंदर अपने अंदर इतनी सारी चेंजेस कर लेंगे कि वो उनके लिए वो सही होगा, बट हमारे लिए वो चीज दिक्कत होने लगा, ठीक है। तो वेरिएशन होना भी बहुत जरूरी है ना। मेन एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीज द चांस ऑफ इट सर्वाइवल इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो अगर आपके अंदर वेरिएशन हो रहा है तो आप इजिली सर्वाइव कर पाओगे। क्लियर है। चलिए, ये हो गया। तो इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और स्टार्ट होता है मेंडल्स एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पे मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अभी हम लोग वो एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। क्लियर है। तो देखो, जॉर्ज जॉन मेंडल 1822 से 1884 स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट्स को लिए, 2-3 प्लांट्स को लिए, उनके आपस में क्रॉस करा दिए, ठीक है, और देख रहे थे क्या नया बन रहा है, ठीक है। तो मेंडल वाज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल, देखो बहुत सारे प्लांट्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, बट जो मेन एक्सपेरिमेंट था ना, जिससे उन्होंने हमें डाटा दिया, वो प्लांट का नाम था पिसिवम सटाइवम, जिसको गार्डन पी भी कहते हैं, ठीक है। ही यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर द गार्डन पी। अब गार्डन पी के बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। अब उनमें से कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, कुछ रेसेसिव होते हैं। डोमिनेंट यानी ऐसे कैरेक्टर जो आंखों से दिखेंगे, है ना, और रेसेसिव कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर जो आंखों से तो नहीं दिखेंगे बट उस प्लांट के अंदर वो कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गार्डन पी में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे 2 टाइप के गार्डन पी होते हैं, एक का फ्लावर पर्पल होता है, एक का फ्लावर व्हाइट होता है। तो अगर पर्पल फ्लावर वाले प्लांट को और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट को आपस में क्रॉस कराओगे, क्रॉस ब्रीडिंग कराओगे, तो आप देखोगे जो उनके जो उसके सीड्स आएंगे ना, जो सीड्स बनेंगे, उस सीड्स को जब आप मिट्टी में बोओगे तो जो प्लांट्स आएंगे, उन प्लांट्स में सारे के सारे पर्पल कलर वाले ही फ्लावर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे पर्पल डोमिनेंट है, ठीक है, और व्हाइट रेसेसिव है। इसका मतलब ये नहीं व्हाइट वाले का कैरेक्टर उसके अंदर नहीं है बट दिख नहीं रहा, ठीक है। वहीं हाइट के हिसाब से मान लीजिए एक पी प्लांट बड़ा है, एक पी प्लांट छोटा है, दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे तो उनका जो बेबी प्लांट आएगा वो सारे के सारे कैसे होंगे? टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि टॉलनेस यहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर है। सीड कलर की बात करें तो जो गार्डन पी का जो सीड है येलो कलर में भी आता है और ग्रीन में भी आता है। एक येलो कलर वाले सीड का प्लांट ले लो, ग्रीन कलर वाले सीड का प्लांट ले लो, दोनों को क्रॉस बीट कराओ तो जो बेबी आएंगे वो येलो कलर के ही सीड्स वाले होंगे, क्योंकि वो डोमिनेंट है। इसका मतलब ये नहीं ग्रीन कलर वाला कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर है बट दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक सीड राउंड वाला और रिंकल में देखा जाए तो राउंड डोमिनेंट आएगा। ग्रीन पॉड कलर के बारे में बात करें जिसके अंदर रहते हैं सीड्स ना, एक ग्रीन येलो वाले तो ग्रीन वाला डोमिनेंट आएगा। पॉड शेप के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो इन्फ्लेटेड शेप और कंस्ट्रक्टेड में इन्फ्लेटेड शेप वाला डोमिनेंट आएगा। फ्लावर पोजीशन की बात करें, टर्मिनल टॉप पे फ्लावर है या एक्सियल में फ्लावर है, इन दोनों का ऐसे प्लांट्स कराओगे तो एक्सियल वाला डोमिनेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं, इनको लेकर उन्होंने मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कहे थे और क्या कहे थे एक्सपेरिमेंट में वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में जरा समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे फिनोटाइप कैरेक्टर, जीनोटाइप कैरेक्टर, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस क्या होता है जरा देख लेते हैं, ठीक है। फिनोटाइप मतलब इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
और जब दो को क्रॉस ब्रीड कराए तो उनके जो प्लांट्स आए बेबी प्लांट, वो आंखों से एक्सटर्नल कैसे अपीयर कर रहे हैं, वो टॉल हैं, वो ड्वार्फ हैं, उनका सीड का कलर येलो है, ग्रीन है, सीड रिंकल है, दैट आर द फिनोटाइप कैरेक्टर। जीनोटाइप कैरेक्टर उनका जो जीन है, लाइक टी इज द कोड ऑफ टॉल, प्योर टॉल प्लांट, है ना, और कैपिटल टी और स्मॉल टी इट इज ऑल्सो अ कोड ऑफ टॉल प्लांट, क्योंकि एक यहाँ पे टी, कैपिटल टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब शॉर्ट प्लांट। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब मिलेंगे ना तो जो रिजल्ट आएगा वो टॉल प्लांट ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका जीनोटाइप, जीन्स हो गए, ये जीन ऑफ ईच, हर प्लांट के अंदर 2 जीन होंगी। ठीक है, नाउ हेट्रोजाइगस का मतलब अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन आर सेम, अगर दोनों जीन डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ऐसे जीन को हेट्रोजाइगस कहेंगे। और अगर होमोजाइगस में अगर दोनों सेम है, लाइक कैपिटल टी जीन या स्मॉल टी जीन अगर है, तो ऐसे को हम लोग होमोजाइगस कैरेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड नंबर 1 हमारा खत्म होता है और ये है स्लाइड नंबर 2 माइंड मैप का, जिसमें मेंडल एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा और अच्छे से हम देखते हैं। ठीक है, तो मेंडल कंडक्ट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर का स्टडी वो करते थे और उसका डाटा वो लिखते जाते थे, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया। तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ, पी प्लांट को मेंडल्स ने इसलिए चूज किया, पी प्लांट ना बहुत कम टाइम में बड़ा हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे उसके कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाता है, कम टाइम, लाइफ स्पैन कम होता है जिसकी वजह से जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये सब रीजन थे जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट चूज किया। अब देखो, अब पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, एक प्लांट लिया, दोनों प्लांट का पॉलिनेशन कराया, तो इसमें 2 तरीके का होता है, एक को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक को कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अभी थोड़ा जूम करके पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख लेते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट विथ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड में किसी एक ही कैरेक्टर को लेके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उसके अंदर रेड रिंकल और रेड या रेड और येलो, नहीं, एक ही कैरेक्टर, या तो आप हाइट लीजिए या तो कलर लीजिए या तो उसका शेप लीजिए, कोई एक ही कैरेक्टर लेकर एक्सपेरिमेंट करना होगा, इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो उन्होंने क्रॉस कराया, क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट यानी छोटा प्लांट लिया। तो देखो, प्योर टॉल प्लांट का जीन कोड हो गया कैपिटल टी और छोटा वाला ड्वार्फ प्लांट का जीन कोड हो गया स्मॉल टी। दोनों में स्मॉल टी है इसलिए इसको प्योर शॉर्ट, यहां पे दोनों में कैपिटल टी है इसलिए प्योर लॉन्ग कहा जा रहा है। इन दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे तो उनके जो सिबलिंग्स पैदा होंगे वो सब कैसे होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, देखो पहले वाले का कोड कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से ये हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले कहलाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने, मेंडल ने सोचा कि अच्छा, तो प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो सारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब टॉल है, तो क्या शॉर्ट वाले का कैरेक्टर नहीं है क्या। तो इस चीज को जानने के लिए उन्होंने जो ये फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स थे ना, इनको आपस में फिर से क्रॉस करा दिया। ठीक है, इनको जो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको आपस में क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा ये 4 कैरेक्टर मिला, 1 2 3 टॉल थे, एक का जीन कोड कैपिटल टी, दूसरे का कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरे का कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथे का स्मॉल टी। तो 3 उसमें से बड़े प्लांट थे, एक छोटे प्लांट था। मतलब फर्स्ट जनरेशन में तो कैरेक्टर नहीं दिखा था छोटे वाले प्लांट का, बट सेकंड जनरेशन में छोटे वाले प्लांट का कैरेक्टर दिखा। ठीक है, तो कैरेक्टर नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर है नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन किसी में दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप याद आया, फिनोटाइप में जो दिख रहा है एक्सटर्नल, तो 3 बड़े एक छोटा, तो 3:1। ठीक है, जीनोटाइप कैरेक्टर, जीन में देखो तो यहाँ पे एक देखो कैपिटल टी वाला है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं और एक स्मॉल टी वाला है। तो जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1, इट इज 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और 1 प्योर डॉर्फ। ठीक है, ये जीनोटाइप रेशियो हो गया इसका। क्या कंक्लूजन मिला मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट व्हाइल स्मॉल टी इज द शॉर्ट प्लांट। ठीक है, अ सिंगल कॉपी ऑफ टी, किसी भी जीन में अगर एक कैपिटल टी है तो वो प्लांट हमेशा टॉल ही पैदा होगा। ठीक है, कैरेक्टर ट्रेट लाइक कैपिटल टी को आर कॉल्ड डोमिनेंट कहते हैं
और स्मॉल टी को हम लोग रेसेसिव ट्रेट कहेंगे बिकॉज इट रिमेन सरप्राइज। ठीक है, नाउ सेकंड जो है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस बिटवीन टू प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, दो अलग अलग कैरेक्टर को लेकर ऐसे प्लांट लो जिसके अंदर दो कैरेक्टर हो और फिर उनको क्रॉस करा दो, ऐसे को डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में हमने ऐसा पेरेंट लिया जिसमें एक येलो राउंड था जिसका जीन कोड, येलो का जीन कोड कैपिटल वाई, राउंड का जीन कोड कैपिटल आर, एक येलो राउंड प्लांट लिया है ना, येलो कलर का सीड और राउंड उसका शेप होगा, मतलब यहां पे कलर और शेप वाला एक प्लांट लिया गया जो कि येलो राउंड था और दूसरा ग्रीन रिंकल था, ग्रीन उसका सीड का कलर होगा, रिंकल सीड का शेप होगा। ठीक है, ये लिया, दोनों को आपस में क्रॉस कराया, तो दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो यहां पे कुछ टोटल 16 कैरेक्टर्स आए, क्योंकि यहां पे 4 जीन और 4 जीन 4 × 4 16 कैरेक्टर्स आए। ठीक है, अब ये कैसे आए मैंने इसको बहुत डिटेलिंग में अच्छे से पढ़ाया है, आप हमारा प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, मिल जाएगा आपको डिटेलिंग वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनको जब मिलाए हमने तो इसमें इसका जो जीनोटाइप फर्स्ट जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो इन दोनों को क्रॉस कराए तो फर्स्ट जनरेशन जो बना ना उसमें सारे के सारे जो प्लांट थे ना वो येलो कलर के थे और राउंड शेप के फर्स्ट जनरेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन रिंकल वाला कैरेक्टर नहीं है, अरे है लेकिन दिख नहीं रहा। जब हम उसको फर्दर आपस में फिर से दोनों को क्रॉस कराएं तो मुझे 16 कैरेक्टर्स मिले जिसमें से उसका फिनोटाइप रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 आया, जिसमें 9 येलो राउंड कलर के थे, 3 ग्रीन राउंड कलर के थे, 3 येलो रिंकल था और एक कैरेक्टर था ग्रीन रिंकल का। क्लियर हो गया फिनोटाइप। तो क्या कंक्लूजन मिला यहाँ पे, राउंड एंड येलो सीड आर डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन सो दैट जीन फॉर राउंड एंड येलो सीड आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ चलिए अगला टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चों का सेक्स डिटरमाइन करना पेट में, ठीक है, इसको हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। नाउ पहले तो हम सेक्स क्रोमोसोम देख लेते हैं। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में फीमेल, मेल में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल में भी। ठीक है, आउट ऑफ दिस 22 क्रोमोसोम पेयर्स आर कॉल्ड, उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। उसमें 23 में से 22 को ऑटोसोम्स कहेंगे और एक पेयर जो रहेगा उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, जो डिसाइड करेगा कि मेल है या फीमेल। ठीक है, एक्स और एक्स जीन का मतलब फीमेल, एक्स और वाई का मतलब मेल। मतलब क्या है कि जो मेल होता है ना, मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं, बट फीमेल के अंदर सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिला तो लड़की पैदा होगी XX, और अगर मेल का Y फीमेल के X से मिला तो लड़का पैदा होगा। Thus, sex of children will be determined by what they inherited from their father। से क्या आया, फादर से X आ जाएगा फीमेल के अंदर तो लड़की पैदा हो जाएगी, और फादर से Y आया तो लड़का पैदा हो जाएगा। तो फालतू में लड़कियों को दोष ना दिया जाए कि लड़कियों में दिक्कत है इसलिए लड़की पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप फीमेल मेल पे डिपेंड करता है कि भाई आपका कौन सा क्रोमोसोम स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग होगा वही बेबी पैदा होगा। ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ XX है ना, तुम्हारे पास चॉइस है ना। ठीक है, लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस का कुछ प्रिंसिपल देख लेते हैं। जैसे लॉ ऑफ सेग्रेशन का मतलब, लॉ 3 लॉ उन्होंने बताया था, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सेग्रेशन का मतलब होता है द 2 एलाइज फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमेट। ठीक है, जैसे एक जीन है कैपिटल T, तो लॉ ऑफ सेग्रेशन में उनको अलग कर देना, कैपिटल T दोनों को अलग कर देना। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टन का मतलब द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर, दूसरे जीन को इफेक्ट नहीं करेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो डोमिनेंट होगा वो कैरेक्टर दिखेगा और जो रेसेसिव होगा वो कैरेक्टर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये 3 लॉ मेंडलर ने दिया था, और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर हेरिडिटी खत्म होता है। देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है बट सिलेबस में कट चुका है, बस इतना ही आ रहा है जितना हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप वीडियो एंजॉय किए होगे, और टोटल 18 मिनट लगा और ये वीडियो खत्म हो गया यहाँ पे फाइनली। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर जरूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।